हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस YouTube पाठशाला पर। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा वर्गीकरण। क्या भाई? वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में बोले तो क्लासिफिकेशन। क्या भाई? क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या पूछा जाता है कि चार ऑप्शन देगा। कितने ऑप्शन देगा भाई? चार ऑप्शन देगा। चार ऑप्शन देगा और चारों में से हमें पूछेगा निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। क्या भाई? भिन्न है यानी कि चार ऑप्शन देगा, उनमें से एक अलग कौन सा है, एक अलग कौन सा है। तो हम देखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे तीन टाइपों में। कितने टाइप में भाई? तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। यानी कि टाइप नंबर जो हमारा फर्स्ट होगा, टाइप नंबर फर्स्ट होगा वो होगा, जैसे मान लो हम करते हैं वर्ड से, वर्ड से बना लेंगे। ठीक है, वर्ड्स को लेकर के बनाएंगे। और टाइप नंबर हमारा टू, टाइप नंबर टू होगा, उसको हम बना देंगे अल्फाबेट से। किससे भाई? अल्फाबेट से। ठीक है, अल्फाबेट से बनाएंगे। और टाइप नंबर थ्री होगा, टाइप नंबर थ्री, जिसको हम देखेंगे नंबर से। किससे? नंबर से। तो बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक टाइप को पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, हम टाइप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? टाइप नंबर फर्स्ट यानी कि वर्गीकरण। किसको भाई? वर्गीकरण का टाइप नंबर फर्स्ट, क्लासिफिकेशन का टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। चार ऑप्शन देगा। जैसे इसके लिए हमें बेसिक जानकारी होना जरूरी है भाई। जनरल नॉलेज जितना जिसका अच्छा होगा उतना ही प्रश्न अच्छा होगा। रीजनिंग में एक ही मात्र ऐसा टॉपिक है जो सबसे सरल है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं इसी टॉपिक में। तो देखिए, एक नंबर दिया ऑप्शन, जैसे दे दिया भाई गाय। क्या दे दिया? गाय। बी, बी में दे दिया भैंस। क्या दे दिया भाई? भैंस। सी, सी में क्या दे दिया? गाय, भैंस, घोड़ा। गाय, भैंस, घोड़ा। और तीसरे में दे दिया, चौथे में दे दिया भाई गाय, भैंस, घोड़ा और बकरी। क्या दे दिया भाई? बकरी। अब हमें प्रश्न देगा निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। तो भाई कौन सा एक भिन्न है? गाय क्या है? पशु। भैंस क्या है? पशु। घोड़ा क्या है? पशु। बकरी भी क्या है? पशु। यानी कि चारों के चारों जानवर है। जानवर से सेठ नहीं बेटा भाई, चारों की एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं भाई? कि चारों पशु है। अब देखो, क्या गाय पालतू जानवर है? यस। भैंस बोला? यस भाई साहब, भैंस भी क्या है? पालतू है। क्या घोड़ा पालतू है? यस, घोड़ा भी पालतू है। क्या बकरी पालतू है? यस। तो भाई पालतू पशुओं में देखा तो भी ये चारों क्या भाई? पालतू में आते हैं। किस में आते हैं भाई? पालतू में आते हैं। अब देखा, गाय क्या देती है? दूध देती है। क्या देती है भाई? दूध। यानी कि ये दुधारू पशु है। कौन सा पशु है भाई? दुधारू। भैंस दूध देती है, ये भी दुधारू है। कौन सा है? ये भी दूध देती है। और देखो, घोड़ा दूध देता है? नहीं देता साहब, घोड़ा दूध नहीं देता। रेस लगा सकता है लेकिन दूध नहीं देता। ठीक है, अब देखिए बकरी, बकरी क्या भाई? बकरी भी दूध देती है। आपने बोला दूध देती है, यानी कि ये भी एक दुधारू पशु है। कौन सा पशु है? तो इस हिसाब से अगर दूध देने के हिसाब से देखें तो आंसर कौन सा होना चाहिए? घोड़ा। अब देखो, क्या और भी कोई नियम लग जाए और ये गलत सिद्ध हो जाए तो हम देखते हैं, क्या गाय मेल या फीमेल, यानी कि गाय है जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। देखिए कौन सा है? गाय स्त्रीलिंग है, भैंस स्त्रीलिंग है। पर देखो गाय यानी कि सांड, सांड तो नहीं है। गाय का विपरीत क्या होगा? सांड। भैंस का भैंसा, मारवाड़ी बोले तो पाटा। अब देखो, ये देखो घोड़ा, क्या घोड़ी है? घोड़ी होता है यहाँ पर। क्या हो जानते हैं? घोड़ी, लेकिन है क्या? घोड़ा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ बकरा होना चाहिए था, बकरी है। इसके हिसाब से भी ये सही हो रहा है, ये
सही हो रहा है। यानी कि ये तीनों में से तीन एक ये जो है वो सेम ही जाति को दर्शाते हैं। ये तीनों क्या दर्शाते हैं भाई? सेम ही जाति को दर्शाते हैं, लेकिन ये घोड़ा क्या है? अलग है। तो इस प्रकार से टाइप नंबर फर्स्ट को हम पढ़ेंगे। अब देखो टाइप नंबर फर्स्ट को ऐसे देखा। अब देखो वर्ड में मैंने एक प्रश्न लिखा, निम्न में से किसी को भिन्न को छांटिए। निम्न में से किसी एक को भिन्न छांटिए। किसे छांटेंगे? जैसे ऑप्शन देगा उसमें प्रश्न यही लिखा होगा कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, निम्न में से कौन सा अलग है। क्या है भाई? अलग है। तो देखिए ए में, जैसे ए में मैंने दे दिया पृथ्वी। क्या दे दिया भाई? पृथ्वी। बी ऑप्शन में क्या होगा भाई? बी ऑप्शन में जैसे मैंने दे दिया शनि। क्या दे दिया भाई? शनि। सी ऑप्शन मैंने दे दिया चंद्रमा। क्या दे दिया भाई? चंद्रमा। और डी मैंने दे दिया शुक्र। कौन सा दे दिया भाई? शुक्र। अब हमसे बोलेगा कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न है। आप खुद सोचो, पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा, इनमें कोई रिलेशन है साहब? पृथ्वी क्या है? ग्रह है। क्या है भाई? ग्रह है। ये क्या है? शनि भी क्या है? ग्रह है। शुक्र भी ग्रह है। क्या चंद्रमा ग्रह है? बोला नहीं साहब। तो इसमें जनरल नॉलेज का होना जरूरी है। किसका जरूरी है भाई? जनरल नॉलेज। जिसका जितना अच्छा जनरल नॉलेज होगा उसका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन उतने ही अच्छी तरीके से होगा। देखिए चंद्रमा क्या है? आपने बोला भाई ये क्या है? उपग्रह है। क्या भाई? उपग्रह है, यानी कि ग्रह नहीं है। क्या है भाई? उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है भाई? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। तो ये उपग्रह। इस प्रकार से इस प्रश्न का अलग आंसर कौन सा होगा? यानी कि इनमें से निम्न में से जो 4 ऑप्शन दे रखे उनमें से अलग कौन है? चंद्रमा होगा। इसमें कौन सा होगा भाई? चंद्रमा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर यह होगा। अभी टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्दों को रिलेशन कर रहे हैं। शब्दों को रिलेट कर रहे हैं दूसरे शब्दों के साथ, यानी कि वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। देखो आप और भी बना लो। जैसे एक बनाया मैंने गाजर। क्या लिखा भाई? गाजर। बी लिखा मूली। क्या लिखा भाई? मूली। सी लिखा टमाटर। डी लिखा गाजर, मूली, टमाटर। डी क्या लिखा? डी में मैंने लिख दिया आलू। क्या लिख दिया? सॉरी, शकरकंद। क्या लिख दिया भाई? शकरकंद। क्या लिख दिया? शकरकंद। अब आप बोलो कि इनमें से कौन सा भिन्न है? निम्न में से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा भिन्न होगा? आपने बोला गाजर सब्जी है साहब, मूली भी सब्जी है, टमाटर भी सब्जी में आता है, शकरकंद भी सब्जी में। अब चारों सब्जियां हैं, ठीक है, चारों है तो ये तो इस प्रकार से तो भिन्न हुए ही नहीं, सब्जियां चारों, तो ठीक है भाई। अगला देखते हैं, कुछ अलग से बेटर है क्या? गाजर क्या है? जमीन में होती है। किसमें होती है भाई? जमीन में। मूली भी किसमें होती है? जमीन में। शकरकंद में किसमें होती है? जमीन में। अब देखो टमाटर बाहर लगता है ना, टमाटर तो बाहर लगता है, तो ये टमाटर अलग हुआ। अब देखो कोई और तरीका है जिससे टमाटर अलग हो, यानी कि फिर से अलग हो रहा है। फिर से अलग कैसे हो रहा है? देखो गाजर क्या है? जड़ है। क्या है भाई? जड़ है, यानी कि जड़ है। मूली भी क्या है? जड़ है। शकरकंद भी क्या है? जड़ है। क्या है भाई? जड़ है। अब देखो टमाटर क्या है? टमाटर ऊपर लगने वाला फल है, जड़ में तो नहीं आता ना, ऊपर लगता है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये टमाटर अलग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, यानी कि इसमें टमाटर अलग होगा, यानी कि बाकी सब जमीन में होते हैं, टमाटर बाहर होता है। इस प्रकार से देखेंगे तो टमाटर अलग हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार से अगर देखें, अगला प्रश्न देख ले, इसी प्रश्न में एक अलग से देख लेते। देखो मैंने सी ऑप्शन में दे दिया, क्या दे दिया भाई? मूली दे दिया। क्या दे दिया? मूली। और बी में मैंने दे दिया आलू। क्या दे दिया भाई? आलू दे दिया। क्या दे दिया? आलू। अब देखो 1 नंबर ऑप्शन में गाजर, 2 नंबर में आलू, 3 नंबर में मूली और 4 नंबर में शकरकंद। अब देखो सभी सब्जियां हैं। क्या भाई? सभी तो सब्जियां हैं, यानी कि सब्जियों की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा सही नहीं हो सकता, क्योंकि चारों ही सब्जियां हैं, हम भिन्न कैसे करेंगे? देखो गाजर जमीन में होती है, आलू जमीन के अंदर लगता है,
मूली भी जमीन के अंदर, शकरकंद भी कहाँ लगती है? जमीन के अंदर। अगर बाहर का और अंदर का देखें, यानी कि जमीन के अंदर होने वाले और बाहर लगने वालों में से देखें, तो भी ये सभी एक ही जाति में आ रहे हैं, यानी कि ये सभी जमीन के अंदर लगते हैं। कहाँ लगते हैं भाई? जमीन के अंदर। तो देखो, सब्जियों से देखा तो भी अलग नहीं हुआ, जमीन के अंदर और बाहर से देखा तो भी नहीं हुआ। अब देखो किसमें, गाजर क्या है? जड़ है। क्या भाई? जड़ है, यानी कि गाजर एक जड़ है, गाजर एक जड़ है। आलू तना है। क्या भाई? आलू को किस में मान रखा? तने में। किस में मान रखा? तने में। मूली क्या है? जड़ है। क्या भाई? जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़ है। अब देखो, इस प्रकार से माना तो आलू क्या हुआ? तने में आ गया, बाकी सभी जड़, आलू तना। इस प्रकार से ये आलू अलग हो जाएगा। अब शब्दों में ये ऐसे देखें, देखो शब्दों में अगर हम ऐसे देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हमने ले लिया भारत। क्या ले लिया भाई? भारत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा? हमारा पड़ोसी देश कौन सा भाई? चीन। कौन सा? चीन। सी में हमने लिख दिया दिल्ली। कौन सा लिख दिया? दिल्ली। और डी नंबर ऑप्शन यानी चौथे ऑप्शन में हमने वापस से लिख दिया भाई बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। अब देखो, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा भिन्न होगा? ये देखिए भाई, ये एक देश है, यानी कि ये एक कंट्री है। चीन भी एक क्या है? कंट्री है। बांग्लादेश भी एक देश है, यानी कि 3 तो देश है, लेकिन दिल्ली क्या है भाई? राजधानी है। क्या है भाई? राजधानी क्षेत्र है, यानी कि दिल्ली क्या हुआ? राजधानी, यानी कि एक शहर है। दिल्ली एक शहर है। ये तीनों अलग अलग क्या है? देश है। ये दिल्ली शहर है। दिल्ली शहर है। दिल्ली क्या है भाई? शहर है। दिल्ली शहर है। चीन, भारत, बांग्लादेश क्या हुए? देश। दिल्ली शहर जो कि भारत की राजधानी। इस प्रकार से दिल्ली अलग हो जाएगा, दिल्ली अलग हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में हम करें, इसी प्रश्न में देखो, जितना ज्यादा अच्छा जनरल नॉलेज होगा, प्रश्न के चांसेज उतने ही अच्छे से क्लियर होंगे। देखो कैसे, अभी देखना, ये अभी हमने लिखा दिल्ली। क्या लिखा भाई? दिल्ली। सी में क्या है? दिल्ली। यहां लिख दिया हमने दिल्ली, यहां लिख दिया हमने, एक मिनट, अगला प्रश्न दूसरा ही लिख लेते हैं भाई, ये सेट नहीं बैठेगा। दूसरा प्रश्न में से कि ए ऑप्शन में हमने लिख दिया ए में हमने लिख दिया ईंट। क्या लिख दिया भाई? ईंट। बी में क्या लिखा? बी में लिखा सीमेंट। क्या लिखा भाई? सीमेंट। सी में हमने लिखा, सी में लिख दिया जैसे बजरी। ठीक है। और डी में हमने लिख दिया कोयला। क्या लिखा भाई? कोयला। निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए गए, प्रश्न में दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक भिन्न होगा? तो कोयला भिन्न होगा। किस प्रकार से कोयला भिन्न होगा भाई? देखिए, तीनों के तीनों किस में काम आते हैं? भवन निर्माण में काम आते हैं। यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो भी हमारा भवन निर्माण की सामग्री होती है, उसमें बजरी है, सीमेंट में मिलाते हैं, फिर ईंटों को एक एक करके जोड़ते हैं, तो भवन का निर्माण होता है। और देखो, कोयले का भवन निर्माण से कोई रिलेशन नहीं है, कोयले का भवन निर्माण से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कोयला अलग हो जाएगा। अब देखो टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 2 में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे? टाइप नंबर 2
यानी कि अल्फाबेट से रिलेट करते हैं, अल्फाबेट से रिलेट करते हैं। टाइप नंबर 2 आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें जनरल नॉलेज वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा पहले से कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग कैसे काम आएगा अभी देखते हैं। अल्फाबेट को किसको, अल्फाबेट्स को, अल्फाबेट्स को देखते हैं। तो देखो कैसे, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, एक में ऑप्शन नंबर 1, जी देखो अब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं निम्न में से कौन सा एक ऑप्शन में है जो विकल्प है वो भिन्न है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है। तो देखिए अब देखते हैं हम, ये कितने पर, 1 पर, ये 3 पर, ये 5 पर, यानी कि सबके मध्य कितने का गैप है भाई, 2 का गैप है। ये कितने पर है भाई, 5 पर है, कितने पर है, 5 पर है। तो सबके मध्य कितने का गैप है, 2 का गैप है। अब देखो बी कितने पर, 2 पर, 4 पर और 6 पर, यानी कि इनके मध्य भी कितने कितने का अंतर है, 2 का। सी कितने पर, 3 पर, ये 1 पर, ये 20 पर। क्या 2 का अंतर बैठ रहा है सबके मध्य, तीनों के मध्य 2 का अंतर है, नहीं है सब। इसके मध्य इनके मध्य 2 का अंतर नहीं है, इनके और इनके मध्य 2 का अंतर है, इनके और इनके मध्य भी 2 का अंतर है। देखिए अब देखो सी कितने पर, 3 पर, ये 5 पर और ये 7 पर। देखो 5 और 2 का अंतर कितना, 7, 3 और 5 का, सॉरी 5 और 7 का अंतर कितना, 2, 3 और 5 का 2, यानी कि सबके अंदर 2 का अंतर आ रहा है, इनके अंदर भी 2 का अंतर आ रहा है। इस प्रश्न के, इस ऑप्शन में, इस प्रश्न में दिए गए विकल्प नंबर 1 में कितना अंतर आ रहा है, 2। विकल्प नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में भी कितना अंतर आ रहा है, 2 का। इसमें अंतर 2 का नहीं आ रहा है, इसमें 2 का अंतर आ रहा है, यानी कि ये समान अंतर से लिखे गए हैं, ये समान अंतर से लिखे गए हैं। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, यानी कि इसमें कोई भी अंतराल का ध्यान नहीं रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा गलत होगा और इस प्रश्न का उत्तर सही कर देगा। अगला देखो, वर्ड पहला टाइप पढ़ा ना वर्ड्स का, वर्ड्स में भाई इंग्लिश में भी दे सकते, जैसे देखो केट, केट को लिखा, या फिर ऐसे लिखो केट को लिखा, कव को लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर लिख दिया हमने ये लिख दिया, फिर लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखो ये लिख दिया चारों, ठीक है, 4 ऑप्शन, इनमें से भिन्न कौन सा होगा। अंग्रेजी में ऑप्शन है देखो पालतू, पालतू, पालतू जानवर है, ठीक है, ये क्या है भाई, फल है, क्या है भाई, फल है। तो इस प्रकार से ये अलग हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, अंग्रेजी में भी दे सकता है। देखो टाइप नंबर 2 चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है, 2। हम देख रहे हैं अल्फाबेट्स को, किसको देख रहे हैं भाई, अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट को देखा, एक प्रश्न किया, एक प्रश्न और लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1, निम्न में से, प्रश्न तो वही रहेगा सभी में कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक भिन्न होगा। तो निम्न विकल्पों में से विकल्प नंबर 1 को लेते हैं हम। अब देखिए जनरल नॉलेज हर प्रकार से होना चाहिए। देखो कैसे, अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न की प्रकृति को देखिए, प्रश्न को नहीं, प्रश्न की प्रकृति को देखिए।
ये हमारा लास्ट और चौथा ऑप्शन कौन सा भाई? अब देखिए, दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा एक विकल्प भिन्न होगा? किस प्रकार से होगा? देखिए, इनमें कुछ अंतर का बैठ रहा है। एक कितने पे? 1 पे। भाई देखो, अंतर से भी बैठा के चेक कर लो, उनमें क्या जाता है। देखो, 1 ये 9 ये 15, अंतर से कुछ बैठ रहा है। 8 का अंतर, 9 6 का अंतर, अंतर तो फिक्स नहीं है। 8 और 6 का था, ठीक है। देखो 5 है, 15 है, इधर 10 आ गए। कितना आ गए भाई? 10 आ गए। इधर भी तो अंतर तो बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। अंतर सेम आना चाहिए। अब ऐसा कुछ बैठ ही नहीं रहा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पर हमें पता चला, हम जानते हैं कि भाई अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। और व्यंजन जो भी बाकी बच गए 21। कितने? 21। अब देखो, टोटल 26 होते हैं। 5 जो स्वर हुए, तो व्यंजन कितने हुए, यानी कॉन्सोनेंट कितने हुए? 21 हुए, 21। और वोवल्स कितने हुए? 5 हुए। तो देखिए, स्वर कितने हैं? अब 26 के 26 याद रखने की जरूरत नहीं है, तो स्वरों को याद कर लो। स्वर को, किसको याद कर लो भाई? स्वर को। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या होते हैं भाई? वोवल्स होते हैं, स्वर होते हैं। अब देखो, ए आ रहा है, आ रहा है, आई आ रहा है, आ रहा है, ओ आ रहा है, आ रहा है, यानी कि ये सभी स्वर है। अब देखो, ई आ रहा है, आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है, यानी कि ये भी स्वर है। अब देखो, यू ए ओ, यू ए ओ, ये भी आ रहा है। मतलब इसमें कोई स्वर आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि इसको हम जब हल करेंगे तो हम देखेंगे स्वर और व्यंजन को। क्या देखें भाई? हमें देखने पर पता चलना चाहिए भाई इस प्रश्न की प्रकृति कैसी, इस प्रश्न की प्रकृति कैसी है। अगर इस प्रश्न की प्रकृति को देखा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4, जो कि इन चारों में से एक भिन्न है, यानी कि ये सबसे भिन्नता दर्शाता है। यानी कि ये सभी किससे बने हैं भाई? स्वरों से, यानी कि वोवल से मिलकर के बने हैं। और डी ऑप्शन जो है हमारा विकल्प नंबर डी, जो किससे बना है? कॉन्सोनेंट से बनकर बना है। तो देखिए, इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो भी प्रश्न होंगे कल की क्लास में हम करेंगे, यानी कि अभी टाइप नंबर 3 तो करेंगे ही, लेकिन जो भी प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं उसको करेंगे कल। भाई पिछले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कल की क्लास में करेंगे। तो पता चलेगा भाई कि वर्गीकरण का, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन का कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो वो प्रश्न करेंगे तो हमें उनका आइडिया हो जाएगा भी एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे बेसिक, यानी कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अगला जो नंबर से बनता है, किससे बनता है भाई? टाइप नंबर 3। कितना? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 2 पढ़ा, टाइप नंबर 3 नंबर्स, यानी कि भाई संख्याओं से संबंधित करके एक टाइप और बना लेते हैं। देखो, संख्याओं से कैसे बनेगा टाइप, यानी कि प्रश्न कैसे बनते हैं संख्याओं से। देखो, 1 नंबर के निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प, निम्न में से चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प भिन्न होगा? तो निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न होगा? तो ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन देगा। ऐसे देगा, जैसे मान लो 4, 9, 64 और 81। अब देखिए, अब देखो, इनमें से आपको कोई ऐसा है जो विकल्प भिन्न लग रहा है? देखो, 4 क्या है भाई? सम है, 9 विषम है, 81 विषम है, 2 सम 2 विषम। सम विषम का तो वेट नहीं रहा, हमें तो 2 तो छांटने ही नहीं, हमें कितने छांटने? एक छांटना, एक ही छांटना, यानी कि एक अलग होना चाहिए। किस प्रकार से? अब देखा, स्क्वायर 2 × 2, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है। कितने का भाई? 2 का स्क्वायर है। ये कितने का भाई? 9 का स्क्वायर है, नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर है। ये कितने का भाई? 8 का स्क्वायर है। लेकिन ये कितने का है? 9 का स्क्वायर है। कितने का? 90 90 81, 8 8 64, 3 3 9, 2 2 4। तो ये सभी स्क्वायर है। अब देखो, सभी स्क्वायर हो गए, सभी क्या हो गए? स्क्वायर, सभी स्क्वायर हो गए। 2 सम 2 विषम, इस प्रकार से तो बेटा ही नहीं, इस प्रकार से तो बेटा ही नहीं। अब लगाते हैं दूसरा तरीका। देखो, ये स्क्वायर है, ये क्या है भाई? वर्ग है। 9 का 9 खुद एक किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 8 का वर्ग कितना? 64 और 81 किसका वर्ग है? 9 का। अब देखो, 8 एक ऐसा है, 8 एक ऐसा है।
जो 4 का क्यूब भी है, 4 का क्या भाई क्यूब, अगर 4 गुणा 4 किया कितना, 4 चौका 16, 16 चौकू 64, तो देखो 4 का क्यूब है, यानी कि ये स्क्वायर भी है और साथ में क्या है, क्यूब भी है, यानी कि ये वर्ग तो है लेकिन साथ में घन भी है, क्या भाई घन है। वर्ग तो किसका है, 8 का है, वर्ग किसका है 8 का, घन किसका है 4 का, किसका भाई 4 का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जो कि अलग होगा, किस प्रकार से, यानी कि ये घन और क्यूब दोनों साथ में, घन और क्यूब साथ में है, घन और क्यूब साथ में है भाई। देखो ये यानी कि 8 का तो क्या है भाई वर्ग है, और 4 का क्या है घन है, 4 का क्या है घन है। जिसके ऊपर घात 2 वो होता है वर्ग, जिसके ऊपर घात 3 वो होता है घन। क्या होता है भाई घन। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न तो देख लिया, अब संख्याओं से और भी प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से देखिए। अब देखो अगला प्रश्न, जैसे A B C D ये दिया, इसमें दिया 2 6 8 और 12 ये दे दिया, ये चारों ऑप्शन दे दिए, और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न होगा। भाई 4 विकल्प दिए, प्रश्न में क्या दिए 4 विकल्प दिए, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प भिन्न होगा। तो भाई भिन्न किस प्रकार से होगा, भिन्न किस प्रकार से होगा, तो देखिए सम विषम से देखते हैं। 2 सम 6 सम 8 सम 12 सम, सारी सम में हमें तो भिन्न चाहिए। भाई सारे तो ऑप्शन हल, मतलब इसका आंसर का हल नहीं हो सकता, एक होगा हल तो कोई, तो ये सारे सम में तो हम नहीं देख सकते इस प्रकार से। अब देखिए आपको कुछ अलग से दिखाई दे रहा है, जब हम पढ़ेंगे सरलीकरण, क्या पढ़ेंगे भाई सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, तो हम पढ़ेंगे संख्याओं की प्रकृति, क्या पढ़ेंगे संख्याएं, संख्याएं किस किस प्रकार की होती है। देखिए प्राकृत संख्याएं होती है, कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, पूर्णांक भी संख्याएं होती है। अब देखिए सम भी होती है, कुछ विषम भी होती है, विषम भी होती है, ठीक है। अगली कौन कौन सी होगी, भाज्य भी होगी, इनमें से छंटे की सब ये भाज्य है, कुछ अभाज्य भी होंगी। तो अब देखो ये तो सारी तो पढ़ लेंगे हम सिंप्लीफिकेशन में, जब मैथ स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो ये तो सारे के सारे माजरे खत्म। अब देखो भाज्य और अभाज्य को रिलेट करके पूछ रहा है इसमें। देखिए आपको याद रखना चाहिए भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाई आपसे पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो सबसे छोटी होगी भाज्य संख्या 4। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो और स्वयं को भी छोड़ दो। तो एक को छोड़ दिया और स्वयं को यानी कि कौन सी संख्या है उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, और उसके अलावा यानी कि एक और स्वयं को छोड़ने के बाद में जिस अन्य संख्या का भाग जाता है वो संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या होगी। अब देखो एक को तो छोड़ दिया, यानी कि एक तो ना भाज्य ना अभाज्य, यानी कि एक तो क्या हो गया भाई नंबर 0 से लेकर के 9, यानी कि 1 2 3 8 9 इस प्रकार से, ठीक है। तो जीरो को तो छोड़ ही दिया भाई, जीरो तो नहीं भाज्य नहीं अभाज्य, जीरो तो जीरो ही है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैल्यू तो है ऐसे, वैल्यू क्यों नहीं है, एक है, इसके आगे जीरो लगेगा 10 हो गया, वैल्यू तो सबकी है। लेकिन देखो एक है ना, एक बाकी संख्याएं कहाँ से शुरू होती है 1 से, तो देखिए ये है 1 से 9 तक लिखा। अब देखो 1 है ना, न तो भाज्य है न तो भाज्य और न ही अभाज्य। भाई 1 न तो भाज्य न अभाज्य। लिंग होते हैं कितने, पहले होते थे लिंग 2। कितने प्रकार के लिंग होते थे, 2 प्रकार के, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि पुरुष और स्त्री के 2 लिंग बनाए हुए थे, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखो एक न तो स्त्रीलिंग में आता न पुल्लिंग में आता, कौन किस में आता भाई, अदर में आता, किस में आता है, अदर में आता, अदर में आता, किस में आता भाई, अदर में। यानी कि ये ट्रांसजेंडर है, क्या है भाई ट्रांसजेंडर है, ये इन संख्याओं में ट्रांसजेंडर है। कौन है भाई, एक है, यानी कि भाज्य अभाज्य की अगर हम बात करें तो एक क्या है ट्रांसजेंडर है, क्या भाई ट्रांसजेंडर की संख्या में। तो एक का तो छोड़ो, 2 में एक का भाग जाता है, एक को तो छोड़ना है, 2 में 2 का जाता है, लेकिन 2 को तो छोड़ना है भाई, क्योंकि स्वयं हो गया 2। तो इसके अलावा कौन सी संख्या का भाग जा रहा, किसी का नहीं जा रहा। तो 2 क्या है
अभाज्य है क्या भाई, अभाज्य है क्या भाई, दो अभाज्य है। अब देखो अगला ऑप्शन क्या है, 6, एक को छोटा 6 को छोटा, एक को तो सब में छोड़ना है, और 6 है तो स्वयं में 6 तो 6 को छोड़ो, 6 में एक और 6 के अलावा किसी का भाग जा रहा है, ये बोला किसका, 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, 3 का कितनी बार, 2 बार, 2 का 3 बार, यानी कि 6 में जा रहा है, यानी कि ये तो भाज्य है, क्या है भाई, भाज्य है। 8 में 8 और 1 के अलावा किसी का जा रहा है, ये जा रहा है, किसका जा रहा है भाई, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, यानी कि ये भी भाज्य है, क्या है भाई, भाज्य है। 12 में भी 12 और 1 के अलावा किसी और का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, देखो जा रहा है ना, 2 का भी जा रहा है, देखो 4 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का, 4 का, 6 का, 2 का, इनका जा रहा है। अब देखिए, अब भाज्य अभाज्य से देखें तो 2 अभाज्य है, तो इस भाज्य अभाज्य के नियम को देखते हुए हमारा जो आंसर होगा वो इस प्रश्न का भिन्न कौन सा होगा, 2 होगा। देखिए भिन्न किस प्रकार से, क्योंकि ये सभी समय तो हम आंसर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते। अब देखो भाज्य अभाज्य से देखा तो ये क्या है भाई, अभाज्य, 2 क्या है, अभाज्य। अब इसी में देख ले, इसी में देख ले, ऑप्शन नंबर 1 3 2 51 और 39, यानी कि 39। अब देखिए 3 2 51 और 39, 3 2 51 और 39, इनमें से ये प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प भिन्न होगा। प्रश्न की प्रकृति एक प्रकार की है। अब देखिए एक प्रकार की है तो आप देखो कि भाई इसमें भिन्न कौन सा होगा, क्या 3 भाज्य या अभाज्य। अब सम विषम को देख लो, सम विषम में तो पता चल रहा है भाई 2 विषम है, 2 एक सम में, 3 विषम में। सम विषम के हिसाब से कौन सा आंसर होगा, 2। क्या होगा भाई, 2। सम विषम के हिसाब से कौन सा आंसर होगा, 2। अब देखो अगला सम विषम के हिसाब से 2 हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, 2। अब भाज्य अभाज्य से देखो, भाज्य अभाज्य से हम देखने की कोशिश करते हैं तो 3 अभाज्य, 3 क्या है भाई, अभाज्य, 3 अभाज्य, 3 अभाज्य, 2 अभाज्य, 51 भाज्य, क्या है भाई, भाज्य। आप बोलो किसका, 3 का भी जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 17 का जाएगा, कितना का जाएगा, 17 या 51। अब देखो ये अभाज्य, ये अभाज्य, अब देखो ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, इसके हिसाब से तो 5 होती। अब देखो जिस भी प्रश्न में 2 तरीके से, 2 अलग अलग तरीकों से 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो वो प्रश्न कभी भी एग्जाम में नहीं आता। क्या नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता। और बाई चांस आ भी जाए तो उसका क्या मिलता है, बोनस मिलता है। तो ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं बनते। भाई इसको बनाने की कोशिश की, 2 तरीकों से 2 हल निकले, 2 तरीकों से 2 हल निकले। देखो किसी भी प्रश्न का एग्जाम में आने का मेन मोटिव है कि भाई देखो कोई भी प्रश्न अगर आ रहा है तो उसका क्या है कि कितने भी तरीके लगा लो, उत्तर एक ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आंसर एक ही आना चाहिए। तो इसमें 2 आंसर आ रहे तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो रिट लग जाएगी, सबको बोनस मिलेगा या फिर क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। एक प्रश्न और कर लो भाई नंबर में, जैसे ए, एक देखें 55 43 20 और 11 नहीं भाई 11 क्यों ले, 12 ले, 12 क्या लिए भाई 12। अब देखो 55 विषम, 43 विषम, 20 सम, 12 सम। सम विषम से नहीं हो रहा, 2 आ रही भाई, सम विषम से तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, क्या 55 भाज्य है, भाज्य है, 45 भाज्य है, 20 भाज्य, 12 भाज्य। भाज्य अभाज्य का कैसे, 55 को छोड़ो, 1 को छोड़ो, इसके अलावा किसी का भाग जा रहा है, जी जा रहा है, किसका जा रहा है, 11 का जा रहा है, 11 5 55 और 5 का भी जा रहा है। ठीक है, 45 में किसका इसका जा रहा है भाई, देखो 5 का जा रहा है, किसका जा रहा है 5 का, है ना। 15 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, और 15 का जाएगा तो 5 का जा रहा है, 15 का जाएगा, 3 का तो इसी जाएगा, 3 का तो जाएगा ना। तो देखो 3 का कितनी बार जाएगा,
15 बार जाएगा, 15 3 45, तो 15 बार 3 का भी जाएगा, इसमें 10 का जाएगा, 2 का जाएगा है, 5 का जाएगा, तो इसमें भी जाएगा। अब देखो 4 का भी जाएगा, तो देखो 12 में किसका जाएगा, 6 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा। ठीक है, तो ये भाज्य तो सभी क्या है, भाज्य है। अब देखो भाज्य हो गई सभी ऐसे होते, तो अगर भाज्य अभाज्य सम विषम इस प्रकार से नहीं हो तो हम देखते हैं पाढ़े। क्या देखते हैं, पाढ़े, यानी कि कौन सी टेबल में कौन सा आ रहा है, कौन सी टेबल में कौन सा आ रहा है, तो टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, टेबल। टेबल देखें, टेबल देखेंगे ना, तो ये देखो 55 कौन कौन सी टेबल में आता है भाई। अब देखो हम टेबल देखेंगे, किसकी देखेंगे, ये 55 है, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 11 गुणा 5, अगर सीधा करें तो कितना आएगा 5। एक को कॉमन रखो, इसको रखा, देखो 5 3 15, 15 3 45, इसका इतना ही होगा। इसका देखो 5 गुणा 4, ये हो सकता है या तो, या फिर ये हो सकता है 5 गुणा 2 गुणा 2, ये हो सकता है। अब इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, इनके इतना ही होगा। तो 12 का कौन कौन सा होगा, या तो हो सकता है भाई 6 गुणा 2, या कितना होगा, या हो सकता है भाई 3 गुणा 2 कितना होता है, 3 दूनी 6, और गुणा कितना होगा भाई इतना, या हो सकता है 4 गुणा 3, 4 गुणा 3। अब देखो ऐसी कोई संख्या है जो सब में कॉमन आ रही है, सब में कॉमन आ रही है। अब देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है ना, इसमें भी 5 का जाएगा, इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाना चाहिए, तो इसमें भी 5 का जा रहा है। क्या इसमें 5 का जा रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, बाकी सब में किसका जाएगा, 5 का भाग जाएगा। और देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो मतलब नहीं रहा। यानी कि 3 जो है वो किसी भी प्रकार से, एक प्रकार से देखा जाए तो तीनों में एक नियम लगना चाहिए और एक में नहीं लगना चाहिए। तो 3 में लगाया तो 5 की टेबल में आ रहे हैं, देखो 55 5 की टेबल में आएगा, 45 5 की टेबल में आएगा, 20 5 की टेबल में आएगा, 12 5 की टेबल में नहीं आता है। तो ठीक है, तो 5 का पाड़ा बोला तो 12 है, जो डिजिट 12 नंबर है वो 5 के पाड़े में नहीं आता। 10 आएगा, 10 के बाद में सीधा 15 आ जाएगा, तो 12 तो बीच में देखे, तो 12 आया नहीं, तो 12 हमारा इसका प्रश्न का क्या हुआ, राइट आंसर। देखो इस क्लास में हम वर्गीकरण को पढ़े हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को, सॉरी वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। तो ठीक है, तो क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया, तीनों टाइप भी कर लिए, और 4 4 5 5 प्रश्न भी करने की कोशिश की, प्रश्न किए भी हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो भी देखा। अगली जो भी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो भी पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें जो भी प्रश्न आए उनको छांट के लेकर आएंगे, उनको हल करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से नहीं आते हैं, देखिए वो सारे के सारे प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।